चलिए तो सभी का फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल बेसिक इंग्लिश अड्डा में। तो कल तक हमने टेंस का प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर चुका था, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम लोग देखेंगे पास्ट टेंस। आज कौन सा टेंस देखेंगे? पास्ट टेंस। तो ये टेंस का जो है छठा लेक्चर है। तो 5 लेक्चर मेरा यूट्यूब पर अपलोड हो गया है और 5 लेक्चर किससे संबंधित है? तो प्रेजेंट टेंस से। और जो भी वो लेक्चर नहीं देखे तो जाके मेरा प्रीवियस वीडियो पहले देखिए, उसके बाद लेक्चर छठा देखिएगा। तो आज हम शुरू करने वाले पास्ट टेंस। तब पास्ट का मतलब क्या होता है? पास्ट का मतलब, अब यहाँ पे देखिए, पास्ट का मतलब क्या होता है? भूत। और टेंस का मतलब काल, भूतकाल, यानी कि हिंदी इसका अर्थ क्या होगा? भूतकाल। अब यहाँ पे देखिए इसका डिफिनेशन क्या होता है? द थिंक और वर्क विच वॉज डन और कंप्लीटेड इन अर्लियर इज कॉल्ड पास्ट टेंस। अब एक मतलब क्या होता है? द थिंक और वर्क, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। द थिंक और वर्क माने वैसे कोई काम या वैसा कोई थिंक यानी मतलब कुछ सोचने का काम, जो विच वाज डन और कंप्लीटेड इन अर्लियर, जो है प्राचीन में हुआ, जो कब कंप्लीट हुआ होगा? प्राचीन में पूरा हुआ होगा। डन और कंप्लीट, डन मैंने भी पूरा हुआ और ही लिखा हुआ है, या कंप्लीटेड पूरा हुआ कब? अर्लियर में, मैंने प्राचीन समय में जो पूरा, प्राचीन कहने का मतलब पूर्व समय में जो पूरा हो चुका है वही पास्ट टेंस कहलाता है। जैसे आई टॉट हिम, मैं उसे पढ़ाया था या मैंने उसे पढ़ाया था। तो पढ़ाया था मैंने पढ़ाने का काम जो है पास्ट टेंस में हो गया था। प्राचीन काल में पूरा हुआ ये नहीं हुआ इसका जानकारी नहीं होता है, लेकिन ये जो काम है ये कब होगा? प्राचीन में होगा। तो यही होता है पास्ट टेंस। जैसे आई कॉल्ड हर, मैं उसे पुकारा था, मैं उसे पुकारा था, या मैं उसे पुकारता था, मैं उसे पुकारता था। तब पुकारता था मैंने पास्ट में, था थे थी लगा होता है किसमें? पास्ट में। ये इसलिए होगा कौन सा टेंस का भाग? पास्ट टेंस का भाग। अब देखिए यहाँ पे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस, मतलब पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है सिंपल पास्ट टेंस। इट इज ऑफ 5 काइंड्स। कितने प्रकार के होते हैं? 5 काइंड्स। आप लोग पढ़े होंगे 4 गो। एगो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन होते हैं 5, होते हैं 5। अभी आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि 5 कैसे होते हैं। तो सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये है हमारा पास्ट टेंस का 5 भेद। अब ये हमारा पास्ट टेंस का 5 भेद हो गया। तो देखिए आप लोग को हम प्रेजेंट टेंस में क्लियर कर दिए थे कि प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब कौन कौन होते हैं? तो डू और डज। देखिए यहाँ पर लिखते हैं साथ में, डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव। ये जो है ये प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब है। कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब। याद रखेगा, प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब मतलब अगर कोई सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव इनमें से कोई एक वर्ब होगा तो वो प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब होगा। कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा? प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हमको तो पढ़ना है पास्ट टेंस। तब पास्ट हेल्पिंग वर्ब कौन कौन होता है? तब पास्ट हेल्पिंग वर्ब देखिए कौन कौन होता है। तो यहाँ पे पास्ट हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा डिड, डिड के बाद वाज या वेयर, डिड के बाद वाज या वेयर और हैड। ये 4 गो है, यही होता है पास्ट हेल्पिंग वर्ब, पास्ट हेल्पिंग वर्ब। अगर कोई सेंटेंस में क्या लगा रहे? हेल्पिंग वर्ब के जगह डिड लगा रहे, वाज लगा रहे, वेयर लगा रहे और हैड लगा रहे, तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा? पास्ट हेल्पिंग वर्ब। कौन सा हेल्पिंग वर्ब? पास्ट हेल्पिंग वर्ब। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब रहेगा। सिंपल पास्ट टेंस में, तो सिंपल पास्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा या तो वाज रहेगा या तो वर, मतलब इसमें कोई एक्शन का काम जो है नहीं होगा, माने इसमें क्रिया नहीं होगा। इसमें किसी व्यक्ति के, किसी वस्तु के पेशे को, गुण को, क्वालिटी को बताया जाएगा। किसमें? सिंपल पास्ट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब सिर्फ डिड होगा।
पास्ट इंडिफिनिट के हेल्पिंग में क्या होगा, सिर्फ डिड। अब पास्ट कंटिन्यूअस, तब पास्ट कंटिन्यूअस से वाज या वेयर, वाज या वेयर। पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैड, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हैड, और उसके बाद बी का, ये आगे बताएं कि बीन कैसे लगेगा। लेकिन पास्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है यही चार होता है, यही चार जो भी सेंटेंस में लगा रहेगा उठे कहिए कि पास्ट टेंस में है। अगर लगा रहे वाज या वेयर, अब इसके बाद कोई एक्शन नहीं रहे, मतलब कोई क्रिया नहीं रहे, वर्ब का कोई फॉर्म नहीं रहेगा, तो सिंपल पास्ट टेंस। लेकिन अगर लगा रहे डिड, अगर कोई सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे डिड लगा रहे तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा, इसका पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन अगर कोई सेंटेंस में वाज या वेयर रहे, वाज या वेयर रहे, और इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब V1 में ing लगा रहे, इसके बाद क्या लगा रहे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तब वही होता है कंटिन्यूअस टेंस, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगला है अगर पास्ट परफेक्ट टेंस हैड लगा रहे, हैड के बाद वर्ब का तीसरा रूप, हैड के बाद वर्ब का तीसरा रूप लगा रहेगा तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। किसका वाक्य होगा, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। लेकिन अगर हैड के बाद बीन रहे और बीन के बाद मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा रहेगा, और इसमें याद रखिएगा कि इसमें समय भी रहेगा, इसमें क्या रहेगा, समय भी रहेगा, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है। चलिए अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। सबसे पहला सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस सबसे पहले देखते हैं। तो चलिए देखिए हम लोग पहला देखते हैं पास्ट सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। पहला है सिंपल पास्ट टेंस, इसको बस थोड़ा सा इसको आसानी समझ जाएगा। जिस हिंदी वाक्य में, जिस हिंदी वाक्य में बिना मेन वर्ब के, बिना मेन वर्ब यानी बिना मुख्य क्रिया के, अब मुख्य क्रिया क्या कहते, तो हम हर लेक्चर में बताते हैं कि मुख्य क्रिया वही है जिसको करने से कुछ परिवर्तन हो, जैसे बोलना, लिखना, हंसना, पढ़ना, खेलना, गाना बजाना, हंसना, पीना, गाना, नाचना, कूदना, ये सब जो है मुख्य क्रिया है। मतलब बिना मुख्य क्रिया के ये जो सिंपल पास्ट है इसमें मुख्य क्रिया नहीं रहेगा। बिना मुख्य क्रिया के क्या लगा रहे, था, थे, थी लगा रहे, तो वह वाक्य जो होगा सिंपल पास्ट टेंस का होगा। कौन सा टेंस का होगा, सिंपल पास्ट टेंस का होगा। जैसे यहाँ देखिए, मैं एक विद्यार्थी था, मैं एक विद्यार्थी था, सीता एक अभियंता थी, सीता एक अभियंता थी। तो इससे आप लोग को एक चीज क्लियर हो रहा होगा कि इस सेंटेंस में किसी व्यक्ति के या किसी वस्तु के गुण को, पेशा को, या उसके क्वालिटी यानी उसके पेशा को ही बताया जाता है, इसमें कोई भी मेन वर्ब नहीं रहता है। अब इसका बनाने का नियम क्या होता है, तो बनाने का नियम सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वेयर, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। अब इस आपको लग रहा होगा नया वर्ड है कॉम्प्लीमेंट, तो हम जब बताए थे सबसे, मेरा जो सबसे पहला लेक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, उसमें भी कॉम्प्लीमेंट आया था, उसमें भी बताए थे। तो एक बार फिर सुन लीजिए, कॉम्प्लीमेंट उसे कहते हैं जो बिना मेन वर्ब के, जो बिना मेन वर्ब के सेंटेंस को पूरा कर देता है, यानी सेंटेंस का, वाक्य का सही अर्थ देता है, उसी को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे सीता एक अभियंता थी, तो इसको पहले हम बनाते हैं ट्रांसलेशन, तो सीता क्या होगा, सीता। अब सीता सिंगुलर नंबर, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, सीता वाज क्या थी, अभियंता, तो पहले लिख ली इंजीनियर। अब इंजीनियर है तो इंजीनियर का उच्चारण जो हो रहा है ई से हो रहा है, किससे हो रहा है, ई से, तो इसके पहले ए नहीं एन लगा, सीता वाज एन इंजीनियर। अब यहाँ पे देखिए, आप कहिए कि सीता सब्जेक्ट हो गया, वाज हो गया हेल्पिंग वर्ब, और एन तो आर्टिकल लग गया इस इंजीनियर के अनुसार, तब इंजीनियर ये ऑब्जेक्ट होगा। तो नहीं, सिंपल पास्ट टेंस में ये ऑब्जेक्ट नहीं होता है, क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। और कॉम्प्लीमेंट इसलिए होता है क्योंकि अगर इंजीनियर को ही हटा दे तो ये सेंटेंस अधूरा हो जाएगा, माने ये सेंटेंस जो है गलत हो जाएगा।
तो यही हुआ कॉम्प्लीमेंट। यही क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट। मतलब इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है। अब इंजीनियर जो आ गया, इसी कारण सेंटेंस पूरा हो गया। मतलब फिर से एक बार सुन लीजिए कि जो बिना मेन वर्ब के वाक्य को पूरा कर देता है वही कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। वही क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए इसका एक चीज आप लोग और जानेंगे कि वाज अवेयर। अभी छोटा जान लिया, बाकी हम इसका पूरे तरीके से यूज पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जानेंगे। वाज अवेयर, जैसे कि ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा और नेम रहेगा। अगर कोई लिख रहा है तो लिखेगा ही, सी, इट, नेम, और सिंगुलर नंबर के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। और सिंगुलर नंबर के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? वाज का। और आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ वर का प्रयोग किया जाता है, वेयर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसकी नेगेटिव किसका बना लेते हैं। मैं एक विद्यार्थी था, मैं का आई। अब यहाँ आई के साथ वाज लगेगा कि वेयर लगेगा? आई के साथ वाज लगेगा कि वेयर लगेगा? तो यहाँ वाज रहेगा। यहाँ क्या लगेगा? वाज। आई वाज अ स्टूडेंट। तो क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग पढ़ेंगे इसका नेगेटिव। इसका नेगेटिव, तो नेगेटिव क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट। इंट्रोगेटिव क्या होगा? वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोनेगेटिव वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया इंट्रोनेगेटिव डब्ल्यूएच वर्ड में। इन इंट्रोनेगेटिव डब्ल्यूएच वर्ड पहले जोड़ देंगे, वही हो जाएगा डब्ल्यूएच वर्ड का स्ट्रक्चर। तो हम लोग इतना नहीं करेंगे, बस एक एग्जांपल देखते हैं और बाकी अगला पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल, वे लोग नहीं, वे लोग सॉरी यहाँ पे वे लोग एक किसान, वे लोग किसान नहीं थे, वे लोग किसान नहीं थे। अब वे लोग है तो वे लोग तो साथ एक नहीं लगेगा। जैसे वे लोग क्या दे हो जाएगा। अब दे के साथ क्या बताया कि वेयर लगता है, दे वेयर। और नेगेटिव है तो उसके बाद नॉट, दे वेर नॉट क्या नहीं थे? तो फार्मर, दे वेर नॉट फार्मर। अब इसी का इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव पहले देखते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? क्या मेरी माँ दयालु थी? दयालु थी। अब देखिए इंट्रोगेटिव है, मेरी माँ, मेरी माँ के साथ क्या लगेगा? वाज। वाज माई मदर काइंड, वाज माई मदर काइंड। अभी एक देख लेते हैं इंट्रोनेगेटिव। क्या उसकी बहन, क्या उसकी बहन नेता नहीं थी? तो उसकी बहन, तो उसकी क्या होगा? हिज सिस्टर। अब हिज सिस्टर के साथ क्या लगेगा? वाज। वाज उसकी बहन, तो वाज हर सिस्टर, हिज नहीं हर। वाज हर सिस्टर क्या नहीं थी? नेता नहीं थी, तो नॉट अ लीडर। अब कोई भी इंसान एक ही नेता रहेगा, चार गो नेता तो नहीं रहेगा। अब एक बचा क्या? इन डब्ल्यू एच वर्ड बचा। डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड का एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए। डब्ल्यू एच वर्ड का, वे लोग क्या थे? वे लोग क्या थे? अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वे लोग क्या थे, तो डब्ल्यू एच वर्ड हो गया। मैंने कोई उसका पेशा पूछ रहा है कि वे लोग क्या थे, तो वे लोग क्या थे, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड क्या है? क्या। डब्ल्यू क्या का क्या हो जाएगा? व्हाट। व्हाट। और वे लोग है तो वे लोग क्या? प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट साथ प्लूरल वर्ब। और प्लूरल वर्ब क्या है? वर। तब व्हाट वर दे। बस हो गया यही का डब्ल्यू एच वर्ड। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन एक और लेते हैं। आप लोग आप लोग कहाँ रहते थे? ये तो रहना हो गया अथी में, तो चलिए इसी को छोड़ दीजिए।
चलिए तो अब हम लोग देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस पूरा क्लियर हो गया। तो आप देखिए पास्ट इंडेफिनिट से एक एक लाइन एकदम पूरा डीपली से। यहाँ पे देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट का मतलब क्या होता है? भूत। भूत वो वाला भूत नहीं, मेरे भूत करने का मतलब प्राचीन वाला, बीता हुआ वाला। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, टेंस मतलब काल, मतलब भूतपूर्व समय में, बीते हुए समय में वैसे कार्य की जानकारी होती है जिसके पूरा होने का कोई निश्चित नहीं होता, माने अनिश्चित काम होता है कि जो काम हुआ है ये पूरा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, इसका कोई जानकारी नहीं मिलता है। वही होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे इसका पहचान है, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य किसके अंत में? क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, इसके अलावा या था, ई थी, ये थे इत्यादि लगा रहे तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। जैसे मेरी माँ मंदिर गई थी। अब मेरी माँ मंदिर गई थी तो मैंने जाने का काम जो है कंप्लीट हो गया था कि नहीं हुआ था ये पता नहीं है। मैंने मंदिर गई थी या मंदिर पहुंच गए, अब कब आई थी कब गई थी उसका कोई जानकारी नहीं रहता है। मैंने क्रिया का होने का जो निश्चितता है वो पूरा, मैंने क्रिया पास्ट में क्रिया पूरा हुआ होगा कि नहीं होगा इसका जानकारी पास्ट इंडेफिनिट से नहीं मिलता है, इसलिए बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे यहाँ पे देखिए मेरी माँ मंदिर गई थी, अब इसके क्रिया के अंत में क्या लगा? ई थी, ई थी, तो ई थी लगा रहता क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। जैसे वह विद्यालय जाता था, तो इसका क्रिया क्या है? जाना, जाना में क्या लगा? ता था, ता था, तो कौन सा टेंस का होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब तो एग्जांपल हो गया इसका बनाने का नियम। तो बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट। ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद V2 माने वर्ब का दूसरा फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन है? मेरी माँ मंदिर गई थी। अब मेरी माँ मंदिर गई थी तो मंदिर जाने का काम कौन कर रही थी? मेरी माँ। तो मेरी माँ सब्जेक्ट, मेरी माँ सब्जेक्ट। अब वर्ब कौन है? गई थी, तो मैंने जाना वर्ब हो गया, अभी मंदिर जो है ऑब्जेक्ट हो जाए। तो मेरी माँ का क्या होगा? माई मदर। मेरी माँ क्या होगा? माई मदर। अब माई मदर है तो जाना को होता है गो, और इसका वर्ब का दूसरा फॉर्म होता है वेंट। गो, वेंट, गोन। गो, वेंट, गोन। बी फॉर गोइंग, बी फॉर गोस। तो यहाँ लगेगा क्या? वर्ब का दूसरा फॉर्म था क्या होगा? वेंट। माई मदर वेंट। अब कहाँ गई थी? तो मंदिर, टू टेम्पल, टू टेम्पल। अब इसके आगे आप लोग देखिए कि वह विद्यालय जाता था, वह विद्यालय जाता था, तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? वह। अब वह लड़का के लिए था क्या होगा? ही। अब ही के बाद कहाँ जाता था? तो विद्यालय। यहाँ पर देखिए वर्ब क्या है? जाना, तो जाना क्या फिर हो जाएगा वेंट। ही वेंट, कहाँ जाता था? विद्यालय, टू स्कूल। हो गया। यही अफर्मेटिव है, यही अफर्मेटिव है। अब इसका नेगेटिव बहुत ही आसान है। जैसे देखिए नेगेटिव क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सिर्फ अफर्मेटिव में ही वर्ब का दूसरा फॉर्म लगता है, बाकी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव और WH वर्ड अगर रहेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो उसमें हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे यहाँ पे देखिए वे लोग नहीं पढ़ते थे, वे लोग नहीं पढ़ते थे, तो वे लोग का क्या हो जाएगा? दे। अब यहाँ पर याद रखिए कि सब के साथ एक ही को है तो सब के साथ डिड जाएगा। सब के साथ कौन जाएगा? डिड। काहे? काहे कि डिड जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक ही को वर्ब है। तो मैंने जे आवेगा, जो सब्जेक्ट आवेगा वो सबके साथ डोरिया जाएगा, मैंने सबके साथ कौन जाएगा? डिड। तो डे डिड, और डिड के बाद कौची आ गया? नॉट। तो डे डिड नॉट। अब क्या नहीं करते थे? तो नहीं पढ़ते थे, तो पढ़ना के V1 रीड। उसी तरह यहाँ देखिए आप क्रिकेट नहीं खेलते थे, तो आपका यू। आई बोले कि यू के बाद हेल्पिंग हो जाएगा डिड, काहे कि एक ही वही और सबके साथ चला जाएगा, तो यू डिड
उसके बाद नॉट, क्या नहीं करते थे, खेलते रहते थे। तब प्ले, खेलना के प्ले, क्या नहीं खेलते थे, क्रिकेट, डिड नॉट प्ले क्रिकेट, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव, अब क्या देखिए इंट्रोगेटिव में एगो हेल्पिंग वर्ब है तो एगो बाहर हो गया, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, प्लस क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए जब यहाँ पे इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या लिखते हैं, पहले। इसी को हम बार इसी को यस नो क्वेश्चन सेंटेंस भी बोलते हैं, यस नो क्वेश्चन सेंटेंस। अब यहाँ पे देखिए, क्या आप लोग पत्र नहीं लिखते हैं, सॉरी, क्या आप लोग पत्र लिखते थे, तो क्या आप लोग, तो आप लोग क्या होता है, यू, और यू के साथ, सब के साथ तो बोलवे किए कि डीड लगेगा, सबके साथ क्या लगेगा, डीड। तो डीड यू क्या करते हैं, पत्र लिखते हैं, तो लिखना क्या होगा, राइट। सब में V1 राइट, क्या लिखते हैं, ए लेटर, और क्वेश्चन मार्क देवेला नहीं भुलाइएगा, यही है इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में कहता है कि क्वेश्चन मार्क नहीं दीजिएगा, तो हम 100% गलत, 100% गलत, इसीलिए क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूले। क्या राधा रामायण पढ़ती है, तो राधा क्या सब्जेक्ट है, सब कोई भी सब्जेक्ट है सबके साथ क्या आएगा, डिड, तो डिड राधा क्या करती है, पढ़ती है, पढ़ती थी, रीड द रामायण। अब हम आप लोगों के सबके बता दिए कि द, रामायण के पहले द काहे लगा, रामायण के पहले द काहे लगा। अब देखिए हम लोग के बस गए इंट्रो नेगेटिव और WH वर्ड, तो उसको जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, इंट्रो नेगेटिव और WH वर्ड यहाँ पे मिटा रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखते हैं इंट्रो नेगेटिव, क्या देखते हैं, इंट्रो नेगेटिव, इंट्रो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा कि इंट्रोगेटिव में क्या लगाएंगे, नॉट लगा देंगे, तो वह इंट्रो नेगेटिव का, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यही हो गया इंट्रोगेटिव। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, तो देखिए मैं है तो सब कोई भी रहे सबके साथ डिड, डिड आई, आई के बाद क्या है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट, अब पढ़ाता हूँ तो टीच, टीच क्या नहीं पढ़ाता, तो इंग्लिश, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसी तरह देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्या आप लोग विद्यालय नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं, तो आप लोग डिड यू कहाँ नहीं जाते हैं, विद्यालय नहीं जाते, तो नॉट लगेगा, नॉट गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ये हो गया इंट्रो नेगेटिव, इंट्रो नेगेटिव। एक बचा है लास्ट WH वर्ड, WH वर्ड, इसमें क्या होगा, WH वर्ड जोड़ेंगे, बाकी जो इंट्रो नेगेटिव का स्ट्रक्चर लिखे हैं उसी को लिख देंगे। सब्जेक्ट अगर नॉट रहेगा तो नॉट लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे इसमें हम देखते हैं क्या एग्जाम्पल इसका देखते हैं, जैसे वे लोग क्या खाते थे, वे लोग क्या खाते थे। अब यहाँ पे देखिए वे लोग क्या खाते थे, तब वे लोग, सबसे पहले हमको खोजना है WH वर्ड को अलग रखना था। WH वर्ड कौन बता रहा है, क्या, क्या कौन बता रहा है, क्या था, क्या के मीनिंग क्या होगा, वाट, क्या के मीनिंग क्या होगा, वाट। उसके बाद क्या, डिड, हम आँख मूंद के लिखे डिड, वाट डिड, और उसके बाद क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, वे लोग, तो दे, वे लोग का दे, और उसके बाद क्या है, नॉट रहेगा तो नॉट नेगेटिव है, इसमें नहीं है, देखिए तो नहीं नहीं है, तो नॉट नहीं रहेगा। उसके बाद भार का, भार कौन है, भार माने क्रिया, क्रिया माने काम, कौन है, काम था खाना, खाना काम, तो खाना क्या होगा, ईट, और उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, उसके बाद क्वेश्चन, क्वेश्चन जो रहेगा उसको लिखे, जो नहीं रहेगा उसको हम आगे बढ़ जाएगा छोड़ के। जैसे देखिए हम एक और कुछ एग्जांपल देखते हैं, तुम लोग क्यों नहीं
क्रिकेट खेलते हो। तुम लोग क्यों नहीं क्रिकेट खेलते हो? अब सबसे पहले देखना है क्या, WH वर्ड। सबसे पहले क्या देखना है, WH वर्ड। तो WH वर्ड क्या है, क्यों। तो क्यों का क्या हो जाएगा, वाई। क्यों का क्या हो जाएगा, वाई। अब WH वर्ड के क्या बाद क्या है, डिड। तो आँख मूंद के लिखिए डिड। और उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, तुम लोग। तो तुम लोग क्या होगा, यू। अब यू के बाद अगर सब्जेक्ट के बाद नॉट रहेगा तो नॉट लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पे नहीं है तो लिखिए वाई डिड यू नॉट। अब उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब कौन है, खेलना। तो खेलना क्या हो जाएगा, प्ले। ऑब्जेक्ट है तो क्या नहीं खेलते, तो क्रिकेट। और उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क। बस ये हो गया WH वर्ड कंप्लीट। अब जब WH वर्ड कंप्लीट हो गया तो पूरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट। अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। अब यहाँ तक किसी को पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट से लेकर पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर किसी को कोई भी एक छोटा सा भी डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, उसका सॉल्यूशन तुरंत दिया जाएगा। तो चलिए सभी को धन्यवाद। मेरे चैनल यूट्यूब चैनल जो बेसिक इंग्लिश अड्डा है इसको सब लोग क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा।